तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासत की। बिहार में किस तरह से इस वक्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और राजनीति में शब्द अक्सर तीर की तरह चलते हैं और जब ये तीर किसी प्रदेश की अस्मिता को भेद दे तो विवाद होना तय है। सोशल मीडिया पर केरल कांग्रेस का एक पोस्ट जिसमें बिहार को बीड़ी से जोड़ा गया, देखते ही देखते राजनीतिक भूचाल में बदल गया। बीजेपी इसे बिहारियों का अपमान बता रही है और कांग्रेस बैकफुट पर आकर माफी मांग चुकी है। सवाल यह है कि क्या माफी से घाव भर जाएंगे या फिर चुनावी मौसम में कांग्रेस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की आलोचना करने के फेर में एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार के लोगों का अपमान कर दिया। अभी हाल तक जीएसटी रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस की केरल इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब पाप नहीं माना जा सकता है। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट से सियासी घमासान मच गया। बीजेपी और सहयोगी दलों ने इसे बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बताते हुए कहा कि कांग्रेस बिहारियों का अपमान करने में आनंद का अनुभव करती है, लेकिन बिहार की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। पूरे बिहार को ही इंसल्ट करती है और मुझे पक्का विश्वास है कि बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। इस पोस्ट पर सियासी बवाल मचते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। विरोध के स्वर मुखर होते देख और सियासी नुकसान का आकलन कर पार्टी ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांग ली। पीएम की मां को अपशब्द और फिर अब बिहार वासियों का अपमान। मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस के सहयोगी तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कांग्रेस से माफी की मांग कर दी। देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे से कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि बिहार के लोगों पर तंज कसकर कांग्रेस एक नए राजनीतिक संकट में घिर गई है। महिलाओं और बिहार के लोगों के अपमान का मुद्दा चुनावी मौसम में कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी नुकसान भी साबित हो सकता है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।